Namaste, I am Devan Swarnima, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is compaction test. Compaction test is performed in a laboratory on soil samples, so it is also known as laboratory test of compaction or laboratory compaction test. In laboratory, dry density, maximum dry density, water content, optimum water content, relation between water content and dry density are determined from the soil sample. जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल हमारे पास लैब में आता है, हमको उसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट पता करना होता है, वाटर कंटेंट पता करना होता है समटाइम्स, और समटाइम्स हम उसको प्री पहले से ही लिया हुआ हमने होता है वही हम रखते हैं, और प्री मेजर्ड होता है वो पहले से ही, तो वही हम ले लेते हैं। तो वाटर कंटेंट समटाइम्स निकालना पड़ता है, समटाइम्स हमें पहले से ही मालूम होता है। और जब हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं तो हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। The amount of compaction and water content on soil sample is same in the laboratory test as much as it is required for field. क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि वहां पे जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉइल है, जब उस पे उतना कॉम्पैक्ट होगा, जब हम उसको उतना कॉम्पैक्ट करेंगे जिसके बेसिस पे उस पे कंस्ट्रक्शन कर पाए, तो उतना कॉम्पैक्शन ही हमको यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट में उसमें करना पड़ता है, जिससे जो रिजल्ट आते हैं वो इक्वल हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो फील्ड पे होने वाले कॉम्पैक्शन और लेबोरेटरी में होने वाले कॉम्पैक्शन से। दोनों के रिजल्ट जो आए वो इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल आए, ताकि उनमें वेरिएशन ना आए, क्योंकि अगर वेरिएशन आएगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए ही किए जाते हैं ताकि हम सॉइल की ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट एंड हमें लग जाए, और उससे हम लोग वहां पर फील्ड में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको यूज कर सके, हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर टेस्ट, हार्डवेयर मिनिएचर कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड अबोट कॉम्पैक्शन टेस्ट। यहाँ पर मैंने एक टेबल शो कर रखी है जिसमें इनके पर्टिकुलर जो जो इनका डिफरेंसेस हैं इनके इन पांचों के बीच में, वो मैंने मेंशन कर रखा है। जो इनका जो डिफरेंस है वो मेजर मेनली क्या क्या है कि मोल्ड का साइज क्या होगा, उसके रैमर का साइज क्या होगा, रैमर का वेट क्या होगा, लेयर ऑफ सॉइल हम किस में कितनी यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए, और नंबर ऑफ ब्लोज किस में कितने कर रहे हैं। यही 4 बेसिक हमारे डिफरेंस हैं इन पांचों में, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि कॉम्पैक्टिव एक और है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट, जो कि 592 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में ये होता है 2700 किलो जूल पर मीटर क्यूब। मेनली हमारे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर ही हमारे यूज आते हैं। जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर, हार्डवेयर मिनिएचर, अबोट कॉम्पैक्शन रेयरली हम लोग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का मोल्ड साइज होता है, इंटरनल डाया 100 mm का होता है, हाइट 127.3 mm की होती है, कैपेसिटी 1000 ml का होती है। कॉलर साइज इसकी डायमीटर 100 mm, क्योंकि कॉलर इसके जस्ट मोल्ड के ऊपर लगता है तो वो सेम डायमीटर का होता है। हाइट इसकी 60 mm होती है। जो हम इसमें रैमर यूज करते हैं वो 2.6 kg का करते हैं, और फ्री ड्रॉप हमारी 310 mm होती है। फेस डायमीटर हमारा 50 ही होता है। लेयर जितनी कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग सॉइल की लेते हैं वो 3 लेयर्स लेते हैं, और नंबर ऑफ ब्लोस 25 ही होते हैं। अगर हम बात करें मॉडिफाइड प्रॉक्टर की, तो इसमें मोल्ड साइज तो सेम ही होता है जो कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में था, लेकिन बस इसमें चेंज आता है रैमर में। रैमर का मास इसमें 4.89 बढ़ जाता है, यानी 4.89 kg हो जाता है, और रैमर के साइज बढ़ने से ये हैवी कॉम्पैक्शन भी कहलाता है, और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर को हम लाइट कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। जब ये हैवी कॉम्पैक्शन हो जाता है
तो इसकी फ्री ड्रॉप हाइट जो होती है वो भी बढ़ जाती है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की तुलना में, ये 450 mm का हो जाती है। फेस डाया दोनों रैमर्स के सेम होते हैं। लेयर इसमें सॉइल की लेयर जो कंपैक्ट करते हैं वो भी बढ़ जाती है, 5 लेयर्स हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ ब्लो दोनों में सेम रहते हैं। अगर हम बात करें जोधपुर मिनी की, तो उसका जैसे कि हम नाम ही पढ़ रहे हैं जोधपुर मिनी, तो ये मिनिएचर एक कॉम्पैक्टर टेस्ट करने के लिए हमारे पास जोधपुर मिनिएचर बनाया है। इसका इंटरनल डाया जो है वो 79.8 mm का है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 5000 mm स्क्वायर का है। इफेक्टिव हाइट इसकी 60 mm है और कैपेसिटी सिर्फ 300 ml की है। तो जैसे कि आप साइज देख रहे हैं तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसके कितनी छोटी छोटी इसका साइज होगा। रैमर भी इसका 2.5 kg का ही होता है। इसमें जो लेयर्स यूज होती हैं सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए वो सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं और नंबर ऑफ ब्लोज भी सिर्फ 15 ही होते हैं। अगर मैं बात करूं हार्वर्ड मिनिएचर कॉम्पैक्शन की, तो उसका मोल साइज और छोटा होता है 33.34 mm का। इफेक्टिव हाइट उसकी 71.53 होती है। कैपेसिटी इसकी 62.4 ml होती है। रैमर जो हम रैमर या फिर हम टैंपिंग फुट कहें, क्योंकि यहाँ पे हार्वर्ड मिनिएचर में जैसे कि नाम ही मिनिएचर है, तो उसमें रैमर की जगह हमको टैपिंग फुट यूज करना पड़ता है, जिसका डाया 12.7 mm होता है। लेयर ऑफ कॉम्पैक्शन, टैम्पिंग फोर्स कितना लगेगा, उसमें नंबर ऑफ टैम्प्स कितने होंगे पर लेयर पे, ये सब डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसी है और अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन कितना रिक्वायर्ड है। अबोट कॉम्पैक्शन टेस्ट की बात करूं तो इसका मोल साइज जो है वो 5.2 सेंटीमीटर डाया गया है। इफेक्टिव हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर है। रैमर इसकी 2.5 kg है। रैमर इसका फेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर का ही है और फ्री ड्रॉप हाइट इसकी 35 सेंटीमीटर ही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जोधपुर मिनी, हार्वर्ड एंड अबोट रियली यूज होने वाले कॉम्पैक्शन टेस्ट हैं। मेनली हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर या फिर मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट यूज आता है। नाउ द टॉपिक इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। हम इस अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि वो ही हमारे मेन टेस्ट हैं। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट दिया था प्रॉक्टर ने 1933 में। उस जब he used a standard model, he used a standard mold of 4 inches, which means 101.6 mm internal dia. इफेक्टिव हाइट दी थी 116.84 mm और कैपेसिटी इसकी ली थी 943.895 ml। जो मोल्ड था वो डिटैचेबल बेस प्लेट के साथ था और जो इसका कॉलर था वो 50.8 mm हाइट का था, जो कि रिमूव हो सकता था टॉप से। जो सॉइल कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने लेयर्स लेनी थी, वो प्रॉक्टर ने 3 लेयर्स ली थी। ईच लेयर को 25 ब्लोज दिए थे और हर लेयर को 25 ब्लो देने के लिए जो रैमर यूज हुआ था वो 2.49 kg का था। फ्री ड्रॉप हाइट इसकी 304.89 mm थी। बट इसके बाद क्या हुआ, आईएस ने, क्योंकि हर किसी ने एक अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड रख लिया कि हाँ ये इस स्टैंडर्ड से करेंगे, इस स्टैंडर्ड, तो ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई। तो आईएस ने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि ये स्टैंडर्ड होगा हमारे एक प्रॉक्टर टेस्ट का, लाइट कंपैक्शन टेस्ट का, जिसका बेसिस पे हम लोग कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट या कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो IS 2720 पार्ट 7 ने 1980 में रिकमेंड किया था। जो प्रॉक्टर ने जितने भी मोल्ड और रैमर के अपने डायमेंशन और स्पेसिफिकेशंस दिए थे, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के रिकमेंड किया IS ने, जो कि क्या थे, मोल्ड का इंटरनल डायामीटर 100 ले लिया आईएस ने, हाइट 127.3 mm हो गई, कैपेसिटी 1000 ml, रैमर
mass 2.6 kg, free drop height 310 mm, face diameter 50 mm, collar internal diameter 100 mm, number of layer compacted 3 layers and collar height 60 mm. तो ये सब क्या किया, IS 2720 में ये फिक्स हो गया कि स्टैंडर्ड, अगर कोई स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की स्पेसिफिकेशंस है तो वो ये होंगी, जिसके बेसिस पे हमने बाकी सारे जो भी जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी परफॉर्म्ड होंगे, वो इसी के बेसिस पे यही रिकमेंड करेगा ये स्लाइड कॉम्पैक्शन के लिए. नाउ इस पर IS 2809 1972 में एक फिक्स किया गया कि क्या होगा, क्या लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता क्या है, प्रोसीजर क्यों यूज होता है. तो एज पर IS 2809 1972, a laboratory compaction test procedure whereby a soil at a known water content is placed in a specified manner into a mold of given dimensions, subjected to compactive effort of controlled magnitude and resulting unit weight determined. The procedure is repeated for various water contents sufficient to establish a relation between water content and dry unit weight. तो IS ने क्या कहा कि एक कॉम्पैक्शन टेस्ट का प्रोसीजर वो होगा जिसमें हम एक सॉइल का वाटर कंटेंट चेंज कर करके, हम एक वाटर कंटेंट, सॉइल के वाटर कंटेंट को चेंज कर करके, जो कि हमको पहले से ही पता है, उसको चेंज करके मोल्ड में डालेंगे. मोल्ड में डाल के उसको कॉम्पैक्ट करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा, यूनिट वेट डिटरमाइन कर लिया जाएगा. हमारा ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी जो भी हम कहना चाहें वो हम डिटरमाइन कर लेंगे. इस प्रोसीजर को रिपीट करके, वाटर कंटेंट चेंज कर करके हम एक रिलेशन बनाएंगे किस किस के बीच में, वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट के. नाउ एज यू कैन सी, this is a diagram of standard proctor test. This is mold, this is collar and this is the rammer. ये सबके डायमेंशन मैंने इन सबके साथ साथ लिखे हुए हैं. ये जो है सबसे नीचे की ये बेस प्लेट है जिसके जिसके ऊपर ये मोल्ड रखा जाता है. अब प्रोसीजर एज पर IS 27020.7 पार्ट 7. प्रोसीजर क्या कहा IS ने कि सबसे पहले हम एक 5 kg की सॉइल सैंपल लेंगे. 5 kg का सॉइल सैंपल लेके एयर ड्राइड होना चाहिए वो. उसको 4.75 mm सीव या फिर 20 mm IS सीव से पास करेंगे. जो भी पास होके हमारे पास सॉइल आएगी उसका वेट करेंगे, वो 5 kg ही होना चाहिए. उसके बाद हम उसमें सुटेबल अमाउंट का या तो वाटर, जो भी हमारा, या तो हम पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो हमारा वाटर कंटेंट, या फिर अगर नहीं है तो बस हमने कुछ अपने अकॉर्डिंग सुटेबल अमाउंट लिया कि हाँ 2% बाय वेट या 2% बाय किसी के भी हमने लिया वाटर और उसको सॉइल में मिला दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया. जब मिक्स किया तो उसके बाद सबसे पहले क्या करा, मोल्ड को लिया विद जो उसकी प्लेट थी, बेस प्लेट थी, उसके साथ अटैच करके उसको लिया एंड उसका वेट कर लिया. वो वेट हुआ हमारा M1. फिर इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी सॉइल ली थी, हमारे पास जो सॉइल थी उसको इक्वली, अप्रोक्सीमेटली इक्वली हम लोग 3 लेयर्स में डालने का ट्राई करेंगे उस मोल्ड में. वो जो मोल्ड होगा वो एक ऐसी सरफेस पे रखा हुआ होगा जो कि इवन होगी, जिसमें अगर हम जब भी कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले हमने एक लेयर उसमें डाली, सॉइल की एक लेयर मोल्ड में डाली एंड हमने उसको 25 ब्लोज इवनली सारी सरफेस पे, उसकी सॉइल की सारी सरफेस पे इवनली हमने उसको ड्रॉप किया. 310 mm हाइट से उस रैमर को ड्रॉप किया और सॉइल को कॉम्पैक्ट किया. जैसे ही एक लेयर कॉम्पैक्ट हो गई, 25 ब्लोज कंप्लीट हो गए, फिर मैंने सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल डाली. सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल डाल के फिर से मैंने कॉम्पैक्ट किया इवनली 25 ब्लोज से. जब मेरी 25 ब्लोज कंप्लीट हो गए, अब अप्रॉक्स मेरा मोल्ड भरने वाला है. मेरे मोल्ड में तीसरी लेयर डालने के लिए जगह नहीं बचती. तब मैं क्या करूंगी, कॉलर को अटैच करूंगी. कॉलर को जैसे ही मैंने अटैच किया, फिर मेरे पास स्पेस हो गया, मैंने अपना थर्ड लेयर भी उसमें जो मेरा बचा था
वो भी मैंने थर्ड लेयर डाल दिया। कुछ 6 mm या 10 mm का ऊपर से हम लोग डिफरेंस रख देते हैं, ताकि जब भी हम कॉम्पैक्ट करें तो सॉइल बाहर ना गिरे। तो उसके लिए हम ऊपर से थोड़ी सी स्पेस रख देते हैं 6 या 10 mm की। फिर उसके बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं थर्ड लेयर को भी 25 ब्लोस के साथ। जब हम ये कर लेते हैं तो हम अपना कॉलर का स्क्रू ओपन करके उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। जब हम रिमूव करते हैं तो हमारी जो कॉलर और मोल्ड के बीच की लेयर थी वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सी अनइवनली होती है। तो उस अनइवन सरफेस को प्लेन करने के लिए हम एक स्पैचुला लेते हैं, और उस स्पैचुला की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, एक इवन सरफेस बनाते हैं। जब हमने वो इवन सरफेस बना लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया, हमने जितने भी ब्लोस करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मोल्ड को उस जो हमारा मोल्ड है सॉइल समेत हम उसका क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, जिसमें मोल्ड भी होगा, बेस प्लेट भी होगी और सॉइल भी उसके अंदर, कॉम्पैक्टेड सॉइल भी होगी। हम उसका वेट कर लेंगे, वो वेट होगा हमारा M2। सॉरी। अब जो हमने कॉम्पैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन था उसको रिमूव करेंगे मोल्ड से, उसको मिक्सिंग ट्रे में रखेंगे, उसको जितने भी उसमें अगर कुछ लम्प्स बन जाते हैं तो उनको हटाएंगे, एंड उसके बाद जितनी भी बची हुई जो हमारा सैंपल, बचा हुआ सैंपल था, उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम उसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से 4.75 mm सीव से पास करेंगे। पास करके हम लोग उसमें देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा लम्प्स तो नहीं बच रहे हैं या कुछ भी, तो उसको भी अच्छे से रब करके मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जितना भी हमारे पास सॉइल सैंपल बचा, अब उसका वेट करेंगे, फिर से उसमें वाटर इंक्रीज करेंगे, वाटर इंक्रीज करके फिर से हम लोग नेक्स्ट हमारा सेम प्रोसीजर जो अब तक हमने किया 3 लेयर्स में, उसको ब्लो करके 25 ब्लोज देना, रैमर देना, सब कुछ जो हमारा प्रोसीजर किया वो हम दोबारा करेंगे। इससे हमारे पास एक डेटा आ जाएगा वाटर कंटेंट का और नंबर ऑफ ब्लोज का। इनको रिजॉल्व करके हम एक हमारा रिलेशन बना सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच का। एक ग्राफ बनेगा जिस ग्राफ को हम लोग कॉम्पैक्शन कर्व भी कहते हैं। इस कॉम्पैक्शन कर्व की मदद से हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगा। आई होप आपको ये मेरा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का सेशन समझ में आया होगा, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सेशन। इफ यू हैव any query, please mention in comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.